Hello friends, what's up? How are you all? Only 10 days are remaining for the HSC exam Maharashtra board. First paper is of English. So in this video I'm gonna tell you how to study in this 10 days so you can score minimum 70%. So it's a very important video. आप इसे आखिरी तक देखिए। पहला जो अपना पेपर है वो है इंग्लिश का पेपर रहता है 80 मार्क का। उसमें से आपको इतनी कैपेसिटी रखनी चाहिए कि आपके मार्क्स 65 होंगे। तो इस एज में ऐसे बहुत कम लोग रहते हैं कि जो नहीं ला पाते, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पीपल कैन ब्रिंग 65 मार्क्स। सो ये इसकी आपकी टोटल बनती है 85 की। जो दूसरा पेपर है वो है फिज़िक्स का। तो फिज़िक्स के पेपर में आपका प्रैक्टिकल रहता है 30 मार्क्स का। ओके। सो आप सब टाइप वाले ट्यूशन्स में होंगे या फिर कॉलेजेस में, और आजकल बहुत कम होता है कि आपको पूरे मार्क्स नहीं देंगे। मैक्सिमम टाइम आपको पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। प्लस आपके जो एमसीक्यू रहेंगे वो रहते हैं 14 मार्क्स के। तो इन सब का टोटल मिलके होता है 44 मार्क्स। सो 44 मार्क्स से आप पास तो हो जाएंगे, लेकिन अगर आपको 70% लाए हैं तो बेस्ट वे है आपको थेरी में खुद के मन से एटलीस्ट 20 मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो ये बनता है 64। तो 64 न पकड़ते हुए मैं इसे पकड़ता हूँ 65 मार्क्स। ओके। तो 65 मार्क्स आप इसमें ला सकते हैं आउट ऑफ 165। कुछ नहीं करना है। 20 चैप्टर्स है, 10 दिन है, हर एक दिन एक एक चैप्टर पूरा अच्छे से रट लीजिए, आराम से आपके 20 मार्क्स आ सकते हैं। पार्ट 2 के चैप्टर्स काफ़ी इजी है। पार्ट 1 के चैप्टर सर्कुलर मोशन, ऑसिलेशन, कोई कोई हार्ड चैप्टर्स है उनको ना करें, और थेरी पार्ट पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। आप आराम से 65% ला सकते हैं, 65 मार्क्स ला सकते हैं। बात आती है मैथ्स की। मैथ्स में रहता है 20 मार्क्स के इंटरनल। तो 20 मार्क्स के इंटरनल में आपको एटलीस्ट 40 मार्क्स तो भी लाने पड़ेंगे। पार्ट 1 काफ़ी इजी है। पार्ट 1 में आप आराम से 30 मार्क्स ला सकते हैं। कौन से चैप्टर करने की ज़रूरत है? सिर्फ मैट्राइसेस, लॉजिक और 2-3 बाकी के चैप्टर, जैसे वेक्टर्स हो गए, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन और एलपीपी। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 4 मार्क का क्वेश्चन आता ही है। तो इसके ऊपर आप एटलीस्ट 30 मार्क्स ला सकते हो। पार्ट 2 में प्रोबेबिलिटी, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, डिफरेंशिएशन, इन 3 चैप्टर्स भी अगर आपने किए तो आप आराम से 60 मार्क्स ला सकते हो। तो आपको कुछ भी करके मैथ्स में भी 60 मार्क्स लाने ही पड़ेंगे। केमिस्ट्री मेरे लिए तो सबसे टफ़ चैप्टर है। तो इसमें जैसे मैंने फिज़िक्स में बताया, इसमें भी आपको 44 मार्क्स आपके श्योर रहने वाले हैं। तो 44 मार्क्स में अब थ्योरी मेरी तो कुछ भी नहीं हुई है। मैं तो कहता हूँ कि मुझे कुछ भी नहीं आता केमिस्ट्री का, लेकिन किस तरीके से करना है इसमें भी आप पार्ट 1 पार्ट 2 के नहीं कोई तो 3-3 चैप्टर्स तब भी अच्छे से रट लो, ताकि आप एटलीस्ट 6 मार्क्स तो भी ले सको, जिससे आपकी टोटल बनती है 50 आउट ऑफ 100। ओके। 50 आउट ऑफ 100। अब बात आती है बायफोकल की। अब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैंने इसमें बायफोकल ऐड किया है। लेकिन इसी तरीके से, इसी फॉर्मेट के तरीके से आप बायो भी इसमें ऐड कर सकते हो। बायो और आपका जो सेकंड लैंग्वेज रहेंगी। लेकिन अब मैं मेरी बात करता हूँ, और जो लोग बायफोकल ले चुके हैं उनके लिए जो बेस्ट वे है ना, इसके लिए कितने दिन है आपके पास? 11 से 12 दिन, और चैप्टर्स बहुत ही कम है। एक काम कीजिए, जितने भी आपके टेस्ट सीरीज़, कॉलेज के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनमें उनके क्वेश्चन पेपर आप अच्छे से एक बार बस हाथ से लिख के देख लीजिए, आपके मन में आइडिया आ जाती है। बहुत काफ़ी 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 इजी पेपर आता है। इसके जो आपको 100 मार्क्स मिलते हैं। ओके। अब पार्ट 1 और पार्ट 2 रहता है आपका 50 मार्क्स और 50 मार्क्स का। ठीक है। तो 50 और 50 मार्क्स का आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 है, तो इसमें आप आराम से 30 ला सकते हो। इसमें आप आराम से 30 ला सकते हो, जिसकी टोटल बनती है 160। ओके। अब ईवीएस 50 मार्क्स का रहता है, तो आप इसकी चिंता बिल्कुल ना करें, ये आपको कॉलेज की तरफ से पूरे 50 मार्क्स मिलते हैं। ओके। तो अगर आप इन सब की टोटल करते हैं तो कितनी आती है? ये आती है 470। ये आपकी टोटल। आपको इतना टारगेट रखना ही पड़ेगा अच्छे परसेंटेज लाने के लिए, मिनिमम इतना टारगेट रहना ही पड़ेगा। और आपकी जो टोटल है वो आती है 650 की। और अगर हम इसकी परसेंटेज निकालते हैं तो परसेंटेज बनते हैं 470 डिवाइड बाय 6.5 इज़ नथिंग बट इक्वल टू 72.30%। और ये परसेंट 12th के हिसाब से बहुत ख़राब नहीं है। मैं बहुत अच्छे भी नहीं कहूँगा, लेकिन बताने के लिए 70% काफ़ी अच्छे रहते हैं। आप ये सोचिए, कोई पूछ रहा है आपको 60% मिले आपको,
तो कैसा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा ना। तो इन 10 दिनों में पूरी अच्छे से मेहनत करके आप आराम से 72% ला सकते हो। मैं फिर से आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, आपको एटलीस्ट इंग्लिश में 65 मार्क्स लाने पड़ेंगे, जिससे आपकी टोटल बनती है 85। फिज़िक्स में आपको थ्योरी पे थोड़ा फोकस करके 20 मार्क्स लाने हैं। अगर आपको फिज़िक्स हार्ड जमता है तो फिज़िक्स में 10 लाइए और केमिस्ट्री में 15 लाइए। इससे भी आपकी जो ये 470 वाली जो स्ट्रैटेजी है ये बैलेंस हो जाएंगी। मैथ्स आपको अगर अच्छे से जमता है, इंटीग्रेशन जमता है, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स काफ़ी इजी चैप्टर है वो जमता है, तो इसमें आप अगर 60 मार्क्स भी लाते हो खुद के मन से तो ये आपके बनते हैं 80 मार्क्स। ओके, 80 मार्क्स बनते हैं। बायफोकल में अगर आप बहुत ही अच्छे से रट्टा मार रहे हो तो ये भी आपके बनते हैं 180 मार्क्स। तो इसी तरह आपके परसेंटेज की वैल्यू भी इंक्रीज होते जाएंगी, तो ये आपके आ सकते हैं 75%। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, and you can also ask any doubt in the comment section. Thank you very much.